आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इसमें होगा ये कि आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन 2 पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको 3:1 में काट दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि x, y का क्या वैल्यू होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। ये बेसिक है, इसके बाद हम हाई वाली चीज पे जाएंगे, है ना। अभी आप यहां पर देखिए कि अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 और 1 रेशियो में डिवाइड है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब सेक्शन फॉर्मूले क्या थे? सेक्शन फॉर्मूले ये थे, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपने मान लिया कि ये m था और ये n है। तो आपको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप करेंगे m और आप इसको मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप करेंगे m इंटू x2 प्लस n, क्योंकि आप x का मान निकालें, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सेम चीज आप करेंगे y के लिए। y के लिए आप क्या करेंगे? y के लिए करेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब यहां पर मान लीजिए आपको x की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू क्या है? 3। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक ऐसा आपको एक पिक्टोरियल चीज में यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक लाइन, 2 कोऑर्डिनेट्स और उनके बीच का रेशियो। 3 इंटू, क्योंकि आप एक्स निकाल रहे हैं, 3 इंटू 8, क्योंकि x2 है, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 24, 4 अपॉन 4 जो कि हो गई 28 अपॉन 4, और ये हो गया 4 के पहाड़े में आ रहा है 7 बार। x का मान आ गया 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y के लिए भी वही चीज, y बराबर 3 इंटू y2 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस का 3, 1 इंटू माइनस का 3 अपॉन 3 प्लस 1। कितना आंसर आया? 15 माइनस का 3, क्योंकि माइनस का ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 आंसर आएगा अपॉन 4। ये आ गया आपका 12 और ये आपका हो गया 4, इसका आंसर आ गया 3। मतलब y की वैल्यू आ गई 3। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत हो रही है याद करने में तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये 3 है, ये 1 है, ये आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स रखें। अगर आपको x का मान निकालना है तो आप उल्टा करिएगा, इसका करेंगे आप गुणा इससे, प्लस इसका गुणा करेंगे आप इससे, और दोनों को जोड़ देंगे अपॉन में ये प्लस ये लिख देंगे। यही किया है हमने यहाँ पे। y वाले में क्या करेंगे? y वाले में सेम, इसका गुणा करेंगे आप इस वाले y से, इस वाले का गुणा करेंगे आप इस वाले y से, और अपॉन में ये दोनों प्लस करके लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब एक तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में आपको एक तरीके का क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, -3, 10, 6, -8। इसको माइनस का 1, 6 डिवाइड करना है, और किस रेशियो में डिवाइड करना है ये पता करना है आपको। किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको ये पता करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप करेंगे क्या? आप इसको मान लेंगे ये तो x1 था, ये y1 होगा, ये x2 है, ये y2 है, ये x है और ये y है। अब मान लेंगे आपको कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये आप मान के ही चलेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद था लास्ट वाला, अगर आपने इसको m माना, इसको n माना, तो x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू y का फॉर्मूला क्या था? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू तो आपको पता है, x की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू क्या थी? k थी, x2 की वैल्यू क्या है? 6 है, n की वैल्यू क्या है? 1 है, x1 की वैल्यू क्या है? -3 है, m की वैल्यू क्या है? k प्लस
1। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब k का गुणा, k प्लस 1 का अगर आप गुणा मल्टीप्लाई करें माइनस 1 में तो क्या आंसर आएगा, माइनस का k माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6k, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 3। इसको इस तरफ ले गए, नंबर एक तरफ और k वाली एंटिटी एक तरफ, ये माइनस का k माइनस का 6 उठा के इस तरफ ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का 6k माइनस का 3 इस तरफ ले गए तो प्लस का 1। आंसर आया माइनस का 7k अपॉन माइनस का बराबर माइनस का 2। अब इसका आंसर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल करके 7k बराबर 2। तो k का मान आ गया, k की वैल्यू आ गई 2/7। अब ध्यान दीजिएगा k का वैल्यू आया 2/7, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये रेशियो में था, k रेशियो 1 में था, k रेशियो 1 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते थे k अपॉन 1 और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 2/7, 2/7/1। इसका मतलब हो गया कि ये जो पूरा का पूरा जो ये जो इसका कोऑर्डिनेट था ये किस रेशियो में डिवाइड है, 2:7। समझ में आया, ये 2:7 में डिवाइड है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं आपको छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके नंबर पढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, और आगे क्वेश्चन लाएंगे हम। थैंक यू।